नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि घात वाली संख्याओं के इकाई-अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं और उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को आज हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ डाटा लिखा है जैसे 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम घात 4 तक जो है संख्याएं अलग अलग आ रही हैं 2 में, और जैसे ही हम घात 5 लेते हैं तो इकाई का अंक 2 यहाँ आ जाता है। और इसके पहले 2 की घात 1 में भी इकाई का अंक 2 ही था, 2 की घात 6 में इकाई का अंक 4 आ जाता है और यहाँ 2 की घात 2 में भी इकाई का अंक 4 था। जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे घात 4 के बाद संख्याएँ रिपीट होने लगती हैं। इस तरह से हम 3 की घात 1 में देखते हैं 3 आता है, 3 की घात 2 में देखते हैं 9 आता है, 3 की घात 3 में देखते हैं 7 आता है, 3 की घात 4 में देखते हैं इकाई का अंक 1 आता है, 3 की घात 5 में 3 आता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर घात 4 तक संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, लेकिन जैसे ही घात 5 पहुँचते हैं पुनः घात 1 की तरह हमारे जो है संख्याएँ हैं इकाई के अंक हमारे रिपीट होने लगते हैं। इस तरह से हम 4 की घात में देखते हैं, 4 की घात 1 में 4 आता है, 4 की घात 2 में 16 आता है, 4 की घात 3 में 4 आता है, 4 की घात में 4 में 6 आता है इकाई का अंक। तो यहाँ पर हम याद भी कर सकते हैं कि अगर 4 की घात विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा, और किसी संख्या की इकाई का अंक 4 हो और घात हमारी सम संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। ध्यान रखेंगे कि इकाई का अंक 4 आएगा और इकाई का अंक 6 आएगा। कब? जब हमारी जो है कोई संख्या दी गई हो उसके इकाई का अंक 4 हो और घात हमारी विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 आएगा और सम संख्या होने पर 6 आएगा। 5 में देख रहे हैं 5, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो हमारे हमेशा इकाई के अंक वही आएंगे, घात चाहे जो भी हो। इस तरह से हम 6 में भी देखेंगे कि 6 में भी घात कुछ भी हो हमारे इकाई के अंक हमेशा 6 ही बने रहेंगे। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है तो यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट जो है नंबर आ रहे हैं। 8 में अगर घात 1 है यानी कि विषम संख्या है तो 8 आ रहा है, सम संख्या है तो 4 आ रहा है, और अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 8 है और घात विषम संख्या है तो 2 आ रहा है, सम होने पर 6 आ रहा है। तो इस तरह से इसके देख रहे हैं डिफरेंट नंबर हैं। और 9 में देख रहे हैं 9 की घात 1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 की घात 2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 9 की घात 3 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो इसमें भी हम याद रख सकते हैं कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 9 हो और घात विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक 9 रहेगा, और किसी संख्या की इकाई का अंक किसी संख्या की इकाई का अंक 9 है और घात सम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसको हम नोट भी कर सकते हैं, इसको एक एक करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। पहला नोट हमारा ये हो गया कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 किसी संख्या की इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तथा घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई के अंक क्रमशः वही संख्याएं आएंगी। एक एग्जाम्पल भी इसका समझेंगे कि यदि मान लीजिए हम कोई यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 300 हम 46 ले लेते हैं और घात 346 ले लेते हैं, तो इसमें पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक। तो हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक 6 है, हमको घात से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी संख्या के आधार की इकाई का अंक 6 हो, घात कुछ भी हो, तो हमेशा इकाई का अंक वही अंक आ जाता है। अगर यहाँ 5 रहेगा तो इकाई का अंक हमारा 5 हो जाएगा।
अगर 1 रहता है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 0 रहता है, घात कुछ भी रहे तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये हम पहला रूल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई के अंक क्रमशः यही अंक आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि 346 घात हमने 346 ले लिया है, हमको घात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे इकाई का अंक 6 है तो यहाँ इसके लास्ट में इकाई का अंक 6 आएगा, इसके आधार में इकाई का अंक 5 होगा तो घात कुछ भी हो, एग्जाम्पल हमने यही ले लें संख्या, तो देख रहे हैं 5 आएगा। अगर 1 है यहाँ पर इकाई का अंक, घात कुछ भी रहे तो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा और 0 रहे तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। अगला रूल हम देखते हैं दूसरा, 4 के लिए। 4 के लिए हम ध्यान रखेंगे, 4 के लिए मतलब कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, तो हम घात, अगर घात हम देखते हैं घात एक सम संख्या हो, घात एक सम संख्या हो तो इकाई का अंक बराबर 6 होगा। जैसे अभी हमने बताया 4 की घात 2 करेंगे तो 4 की घात 2 मतलब 16 होता है, और 4 की घात 3 करेंगे 16 चौका 64 होता है, और 4 की घात 1 करेंगे तो 4 आता है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 होगा और घात अगर हमारी सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर घात एक विषम संख्या हो, घात एक विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई संख्या दी गई हो और वहाँ पर अगर आधार के इकाई का अंक 4 है, घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 रहेगा, और अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे दिया गया है 344 की घात 1364 दिया गया है। 344 की घात 1364 में हमको इकाई का अंक याद करना है, इकाई का अंक याद करना है। तो हम देख रहे हैं 1364 एक सम संख्या है, ये क्या है, ये सम संख्या है, इसलिए इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक ध्यान रखेंगे 4 की घात 2 एक सम संख्या होती है। सम संख्या का मतलब जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। तो देख रहे हैं यहाँ इकाई का अंक 4 है, ठीक है, यानी कि एक सम संख्या है, 1364 एक सम संख्या है, इसलिए 344 से घात 1364 में इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर 344 ले लें और यहाँ पर 1363 ले लें, में इकाई का अंक ज्ञात करना हो, इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हमको ध्यान क्या रखना है, 4 की घात 1 रखना है, 4 की घात 3 ध्यान रखना है। 4 की घात 1 मतलब विषम संख्या है तो 4 ही आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 63 है, लास्ट में 3 है, तो यानी कि एक विषम संख्या होगी। इस तरह से 344 की घात अगर 1363 में हमको इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला रूल याद रखेंगे 9 के लिए। तीसरा रूल हमारा 9 के लिए है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो। ध्यान रखेंगे इसमें पहला नियम है घात सम होने पर, अभी यहाँ आपने एग्जाम्पल भी रखा है कि घात 2, यहाँ देख रहे हैं सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे सम होने पर इकाई का अंक 1 आता है, और विषम होने पर दूसरा, विषम होने पर कितना आता है, 9 आता है। तो हमको और भी आसान तरीका है याद करने के लिए,
हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 4 है या 9 है और घात हमारी विषम संख्या है, घात हमारी विषम संख्या है, तो वही अंक हमारे इकाई के अंक हो जाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ लेकर के आपको समझाया है कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी विषम संख्या यहाँ पर 1363 हमारी विषम संख्या है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा वही अंक आ जाएगा। इस तरह से हम एग्जाम्पल इसमें भी देख सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 899 लेते हैं और 899 की घात लेते हैं। 899 की घात 899 में हमको निकालना है इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो देख रहे हैं 899 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर जो अंक होगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, यानी कि विषम होने पर वही अंक आ जाएगा 9 के लिए। और अगर हम मान लीजिए 899 की घात 1024 ले लेते हैं, में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम 9 और 4 के लिए भी हम रूल याद रखेंगे। क्या रूल याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है या 9 है, 4 है या 9 है, घात विषम है, तो क्रमशः इकाई के अंक 4 हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे। सम के लिए अलग आता है। सम के लिए क्या ध्यान रखना है कि 4 के लिए अगर घात सम है तो 6 आएगा और 9 के लिए घात सम होने पर 1 आएगा। और बचा हमारा अगला, इसके अलावा आपने रूल देख लिया, किसके किसके रूल के लिए आपने देख लिया कि 0 1 0 1 5 6 में हमको कुछ नहीं याद रखना है। 0 1 5 6 के लिए घात कुछ भी हो तो इकाई के अंक यही अंक हो जाते हैं, इकाई के अंक यही अंक हो जाते हैं। और 9 के लिए आपने याद रखा और 4 के लिए आपने याद रखा। बचा है हमारा 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। यहाँ हम 4 बढ़ा दे रहे हैं, 9 बढ़ा दे रहे हैं, तो 6 अंक इधर हो गए, 4 अंक इधर हो गए। इसके लिए आपको रूल याद रखना है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4, ध्यान हमको क्या रखना है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ये रूल सबके लिए लागू होता है, किसी एक के लिए लागू नहीं होता है। ये हम अगर मान लीजिए हमको रूल यहाँ भूल भी जाता है तो ये कॉमन रूल है, हम सबके लिए याद रखेंगे। जैसे अभी हमने 2 की घात 1 को देखा था, 2 की घात 2 देखा था, 2 की घात 3 देखा था, 2 की घात 4 देखा था। तो 2 की घात 4 तक अलग अलग संख्याएं आई थी, लेकिन जैसे ही 2 की घात 5 आए हैं तो 2 की घात 1 की जो इकाई का अंक था वही 2 की घात 5 के भी इकाई का अंक वही आया। तो यानी कि घात 4 तक संख्याएं डिफरेंट होती हैं, लेकिन जैसे ही 5 बढ़ते हैं तो संख्याएं फिर रिपीट होने लगती हैं। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि घात में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से पहला रूल याद रखेंगे, इसमें घात में 4 से भाग करेंगे। भाग करके हम यहाँ से हम शेषफल निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे। घात जो भी दिया रहेगा, जो भी हमको घात दिया रहेगा, उस घात में हम 4 से भाग करेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। यही जो शेषफल होगा वह संख्या के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में हम लिख लेंगे। जो हमारा शेषफल होगा वह घात के रूप में लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ जो इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एग्जांपल है, बोर्ड में पूछा हुआ भी है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 399 3 की घात 99 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 99 में 4 से भाग करेंगे।
99 में 4 से भाग करके हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। शेषफल ज्ञात कर लेंगे, जानते हैं 100 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो उसमें हम 3 घटा देंगे, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 96 हमारा घट जाएगा, पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद शेषफल हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक यहाँ पर एक ही अंक है, कुछ और भी आगे लिख सकते हैं, जैसे 4 1 3 लिख सकते हैं, मतलब 4133 घात 99 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें। तो हमको इकाई का अंक ही लेना है। इकाई का अंक यहाँ 3 है और जो शेषफल आ रहा है 3 की घात हम 3 लिख लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और यहाँ हमारा जो 7 है इकाई का अंक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक कॉमन एग्जाम्पल हम यहाँ ध्यान रखेंगे, कॉमन रूल याद रखेंगे कि कुछ भी अगर मान लीजिए आप रूल भूल भी जाते हैं, इस रूल को भूल जाते हैं, तो हम एक कॉमन रूल क्या याद रखेंगे कि जो घात दी रहेगी उस घात में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद हम शेषफल ज्ञात करेंगे और जो शेषफल मिलेगा वह दी गई संख्या के आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिख लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे, जो इकाई का अंक आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आएगी, एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि घात जो है, जो घात होगा, घात दूसरा रूल है, घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा होने पर, ठीक है। जब 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो हम जो संख्या रहेगी वह संख्या रहेगी संख्या के इकाई का अंक ले लेंगे, संख्या के इकाई का अंक ले लेंगे और इकाई का अंक लेने के बाद हम घात 4 का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान क्या रखेंगे कि अगर वह 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो संख्या के इकाई का अंक लेने के बाद हम घात 4 का ही प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हल करने के बाद जब हल करेंगे तो यहाँ जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं दूसरे रूल के लिए। मान लीजिए दिया गया है 3 4 6 8 दिया गया है और इसका घात 148 दे दिया गया है। में हमको निकालना है इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 148, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 148 में भाग ना दे करके हम सिर्फ 48 ले लेंगे और 48 में 4 से भाग दे देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इस संख्या के हम इकाई का अंक ले लेंगे। यहाँ पर देख लें इकाई का अंक 8 है, तो 8 के ऊपर हम घात 4 का प्रयोग करेंगे, घात 4 का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ऐसे लिख लेंगे। इन दोनों को हल किए, इन दोनों को 8 × 64 हो गया, गुणे 8 × 64 हो गया। 4 यहाँ से लिए, 4 यहाँ से लिए, इनके इकाई के अंकों को फिर गुणा कर लिए, 4 चौक 16 हो गया और यहाँ 6 आ गया। 6 आने के बाद ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से इकाई के अंकों को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं विविध जो है एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि करके। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसमें से एक पहला क्वेश्चन है कि 2457 की घात 754 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, इसका ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ऑप्शन है 3 7 8 9, 3 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, 754
754 ही हमारी घात है, तो हम सिर्फ 54 में हम 4 से भाग करेंगे, 54 में 4 से भाग करेंगे और यहाँ से हम शेषफल ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। 54 में 4 से भाग करेंगे और यहाँ से हम शेषफल ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं कि 52, 54 में हम 4 से भाग कर लिए, 4 एकम 4 हो गया और यहाँ 1 हो गया, 4 हो गया, 4 तिहाई 12 होता है और यहाँ से शेषफल 2 आ गया, शेषफल हमने 2 लिख लिया। और यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, 7 की घात 2 लिख लिया, 7 गुणे 7, इकाई 7 का घात 2 का मतलब हो गया 7 गुणे 7, 7 सते 49 और यहाँ इकाई का अंक हमारा 9 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 194 की घात 144 प्लस 294 की घात 103 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके लिए ऑप्शन हमारा है सी। इसके लिए ऑप्शन है आपका 0682, 0682। तो अभी इसके लिए हमने रूल बताया था 194, इकाई का अंक 4 है और घात यहाँ पर देख रहे हैं सम है। जब सम होने पर इकाई का अंक, जैसे ध्यान रखिएगा 4 की घात 2 हम ले रहे हैं, 4 की घात 2 मतलब 16 हो गया, यानी कि 2 हमारी सम संख्या है, 2 हमारी सम संख्या है। तो घात 4 होने पर अगर इकाई का अंक 4 हो और घात हमारी सम संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। और देख रहे हैं 103 में यहाँ पर 103 हमारी विषम संख्या है और घात यहाँ पर 4 है। तो आपको बताया गया था, ध्यान रखना है कि 4 की घात 1 हम ध्यान रखेंगे 4 आता है, 4 की घात 1 4 आता है, यानी कि 103 विषम संख्या है। तो यहाँ इकाई का अंक 4 है, इसलिए इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 में हम 4 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 10। यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक 0 है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एक दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन 153 की घात 144 माइनस 115 की घात 123 माइनस 111 की घात 510 प्लस 216 की घात 25 में इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है, अंक ज्ञात कीजिए। और इसके लिए हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन इसके लिए दिया गया है आपका 3 4 7 8। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो 3 के लिए हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि हमको पूरा घात में भाग करना है 4 से। 3 के लिए तो यहाँ 4 से भाग करेंगे तो हम सिर्फ 44 में भाग करेंगे, तो 44 में भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ से हमारा शेषफल आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। इसलिए हम 3 की घात 4 लिख रहे हैं यहाँ पर। माइनस हमको 5 के लिए याद रखना है, क्या याद रखना है कि घात कुछ भी हो, अगर यहाँ इकाई का अंक 5 है तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। 1 के लिए 1 और 6 के लिए 6। क्या ध्यान रखना है, 1 के लिए 1, 6 के लिए 6, 5 के लिए 5। घात कुछ भी हो, घात से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हल कर लेंगे। 3 की घात 4, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81 मतलब वहाँ से इकाई का अंक हमारा 1 आ जाएगा। 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6 किए
और इसको हम हल कर लेंगे तो देख रहे हैं यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, 6 से हम 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा।